लंबित इंतकाल मामलों का 30 अप्रैल तक निपटारा किया जाए। पटवारियों को उपमंडल सचिवालय में एक स्थान पर बैठाने का लिया फैसला और निजी ड्राइविंग स्कूलों द्वारा लिए गए टेस्ट मान्य नहीं होंगे। नौह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने ये आदेश एसडीएम व तहसील कार्यालय पुन्हाना का निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। आपको बता दें कि नौह उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बुधवार को पुन्हाना उपमंडल सचिवालय स्थित एसडीएम, तहसील, अंत्योदय सरल केंद्र, उप कोषाधिकारी सहित अन्य सरकारी कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड प्रबंधन, कोर्ट केस, इंतकाल, स्वच्छता व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने कहा कि पुन्हाना तहसील में सभी पटवारियों को एक छत के नीचे बैठाने की व्यवस्था जल्द की जाएगी, ताकि आमजन को किसी तरह की असुविधा न हो और सरकारी सेवाओं का लाभ सुचारू रूप से मिल सके। लंबित इंतकाल मामलों के शीघ्र निपटान के आदेश। उपायुक्त ने इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी लंबित मामलों को 30 अप्रैल तक निपटाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समय सीमा तक लंबित इंतकाल मामलों का समाधान नहीं किया गया तो संबंधित पटवारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में बदलाव। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की समीक्षा की और आदेश दिए कि निजी ड्राइविंग स्कूलों द्वारा लिए गए टेस्ट मान्य नहीं होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइसेंस के लिए आवेदकों की जांच और टेस्टिंग प्रक्रिया एसडीएम कार्यालय में ही पूरी की जाए। तहसीलदार और उप तहसीलदार की नियुक्ति जल्द। पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त ने बताया कि पुन्हाना तहसील में तहसीलदार और उप तहसीलदार के पदों पर जल्द ही नियमित नियुक्ति होगी, जिससे नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार की परेशानी न हो। स्वच्छता और पारदर्शिता पर जोर। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कार्यालयों की सफाई व्यवस्था और रिकॉर्ड प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी कार्यालयों को साफ सुथरा रखा जाए और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जाएं। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पारदर्शिता के साथ पहुंचाने पर बल दिया। ये थी तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी पत्रकार की रिपोर्ट। सर, आज पुराना तहसील का एसडीएम ऑफिस का तहसील का अन्य कार्यालय का दौरा किया है, इंस्पेक्शन किया है, क्या खास पाया और क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, क्या आज जो ये एसडीएम ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस और उपमंडल स्तर के अन्य कार्यालयों का जो निरीक्षण था, ये उपायुक्त का जो वार्षिक निरीक्षण होता है उसके तहत ये आज निरीक्षण हुआ है, जिसमें कोर्ट की पेंडेंसी, इंतकाल की पेंडेंसी, दफ्तर में फाइलों का रख रखाव, कोई नवाचार, दफ्तर में कर्मचारियों के बैठने की जगह, आम आदमी की ग्रीवेंसेस का निपटान, इन सब का इसमें अवलोकन किया गया। उसमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और विस्तृत जो निरीक्षण रिपोर्ट है वो एसडीएम महोदय को और नायब तहसीलदार को भेजी जाएगी, ताकि उसमें समयबद्ध तरीके से जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो मेरे कार्यालय को जमा हो, ताकि वो आगे डिवीज़नल कमिश्नर को भी भेजी जाए। साथ ही इसमें निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जो इंतकाल है, म्यूटेशन की पेंडेंसी जो है कुछ पटवारियों की, कुछ गाँवों की, वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन है। उसके लिए नायब तहसीलदार को और एसडीएम को भी अवगत करा दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है और संबंधित पटवारियों को भी वार्निंग दी गई है कि समयबद्ध तरीके से जो है आम आदमी के चाहे उसकी ग्रीवेंस हो या उनके इंतकाल संबंधी काम हो, वो समयबद्ध तरीके से निपटाए। अन्यथा अगली बार में 30 अप्रैल के बाद अगर पेंडेंसी खड़ी रही तो उसमें सीधे पटवारी का सस्पेंशन और उस पर जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अभी कार्यालय के निरीक्षण के दौरान ये बात आई कि जैसे हमारे यहाँ पटवार खाना जो है वो शहर में पुरानी हाउसिंग बोर्ड वाली बिल्डिंग में है, तो आम नागरिक को एक ही काम के लिए पहले पटवार खाने जाना पड़ता है, फिर सरल केंद्र आना पड़ता है, तो इससे आम आदमी को काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने अभी 2 हॉल का निरीक्षण किया है और PWD B&R के अधिकारियों को उसका एक आकलन बनाने का दिशा निर्देश दिया है और जल्दी हम पटवारियों को इसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर देंगे अगले 2 से 3 महीने में, ताकि एक छत के नीचे जो आम नागरिक है, जो किसान है, उसको एक ही जगह पे तीनों सेवाएं जो है वो यहीं के यहीं मिल जाए। तो सर, एक पुन्हाना सबसे बड़ी तहसील है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट ना तहसीलदार है ना नायब तहसीलदार है, उसकी भी बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज दूसरे तहसीलदारों को यहाँ दे ये समस्या है और चूँकि पीछे नगर निकाय चुनावों की आचार संहिता थी, सरकार को अवगत करा दिया गया और सरकार मेरे ख्याल से इसी महीने में समस्या का समाधान कर देगी और किसी परमानेंट जो है हमारे दोनों अधिकारियों की पोस्टिंग जो है होने की उम्मीद है। थैंक यू।
एसडीएम साहब ने लेटर्स दिया, लेकिन एक सेवादार जो है आरसी की भूमिका निभा रहा है, वो काम कर रहा है। जब आप इंस्पेक्शन गए थे, वो ना तो वहाँ सेवादार था, ना दूसरा एक अशोक कुमार नाम का वो काम देख रहा था। ये आखिर ये किस तरीके से है? ये दिशा निर्देश एसडीएम साहब को दे दिए गए हैं। इस तरह की कोई भी लापरवाही है, कोई भी आपके माध्यम से या आम नागरिक के माध्यम से कुछ भी संज्ञान में आता है, तो ये जो सारे तहसीलों का, सारे एसडीएम दफ्तर का जो एनुअल इंस्पेक्शन है, इसमें सारी चीज़ें ही देखी जा रही है। हमने पिछले शुक्रवार को भी राजस्व विभाग के सारे अधिकारियों के साथ एक विस्तृत मीटिंग नूह में भी करी है। तो अब ये एक लगातार आपको इसमें एक महीने में आपको इसमें पेंडेंसी में या चाहे इस तरह की जो कोई शिकायतें आ रही है, उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा। फिर भी अगर ऐसी कोई शिकायत या कंटिन्यू रहती है, कोई भी बात है, तो आप अवगत कराएं, आम नागरिक मेरे को अवगत कराएं, एसडीएम साहब को समाधान शिविर में अवगत कराएं। सर, आईएमटी का जो इशू है, काफ़ी पहले भरोसा दिलाया गया था कि 7 तारीख से पहले मुख्यमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो जाएगी। आज फिर से किसान धरने पर उतर आया है, क्या कहेंगे सर इसको लेकर? कोई बातचीत हुई? इसमें सरकार को अवगत करा दिया गया है। जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसे ही समय मिलेगा तो वो किसानों को अवगत करा दिया जाए। साथ ही हमने किसानों को भी स्पष्ट रूप से कहा है कि भी काम जो है, विकास कार्य है, वो नहीं रुकना चाहिए, और जो आपका पक्ष रखने का जो प्लेटफॉर्म है, वो भी हम लगातार उनका टेकअप कर रहे हैं। पीछे बजट सत्र और निकाय चुनावों की व्यस्तता के चलते वो नहीं हो पाया, तो दोनों ही विषय हैं कि काम भी कंटिन्यू रहे और साथ में जो किसान की मांग है या जो उनके विषय हैं वो हम सरकार तक पहुँचाएँ, वो हमने ऑलरेडी पहुँचा दिया। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी वार्तालाप का जो एक इनको समय मिलेगा वो हम किसानों को अवगत करा देंगे। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।